हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कोशिका चक्र या जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जीवन एक कोशिका से स्टार्ट होता है। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका का निर्माण होता है, उन कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंगों का निर्माण होता है, अंगों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो साथियों, इस धरती पर मौजूद जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब कोशिकाओं से निर्माण स्टार्ट होता है। तो उसको नाम दिया गया कोशिका चक्र। कोशिका चक्र में हम कोशिका वृद्धि प्लस कोशिका विभाजन एक साथ पढ़ेंगे साथियों। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम मानव कोशिका के बारे में स्टार्ट करेंगे, कोशिका चक्र लेंगे और हमारी कोशिका में कैसे विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जब एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। कोशिका चक्र, सेल साइकिल। कोशिका चक्र की वृद्धि तथा कोशिका विभाजन का क्रमबद्ध चरण। मानव कोशिका को एक संपूर्ण कोशिका चक्र 24 घंटे में पूरा होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण मानव में 24 घंटों में पूरा होता है। और किस विधि द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा। तो साथियों, हमने इसे दो भागों में तोड़ा हुआ है सेल साइकिल को, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। तो साथियों, उसमें हमारा जो पहला भाग है हमारा, और ये दूसरा भाग है साथियों। पहला भाग हमारा अंतरावस्था कहलाता है, जिसे हम इंटरफेस के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग हमारा विभाजन अवस्था कहलाता है, जिसे हम मिटोटिक फेस या एम फेस के नाम से जानते हैं साथियों। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अंतरावस्था। अंतरावस्था इंटरफेस साथियों, कोशिका वृद्धि तथा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण। साथियों, इंटरफेस जो होती है हमारी अंतरावस्था में, हमारी पहले तो याद रखना साथियों, कोशिका वृद्धि होगी, कोशिका का विकास स्टार्ट होगा होना, और उसमें डीएनए की प्रतिकृतियां बनेंगी, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए स्टेप से बनना स्टार्ट होंगे साथियों। एक अवस्था हमारी होती है G0, जो हमने आपको डायग्राम में दर्शाई है G0, जिसे हम विराम अवस्था के नाम से जानते हैं साथियों। साथियों, ये विराम अवस्था वृद्धि और कोशिका विभाजन के बीच होती है। कोशिका विभाजन आके विराम अवस्था पर रुकता है, फिर ये रुकने के बाद फिर वृद्धि करना स्टार्ट करता है, फिर कोशिका विभाजन होता है, फिर विराम अवस्था, फिर वृद्धि, ये चक्कर चलता रहता है, इसलिए हम कोशिका चक्र कहते हैं साथियों। तो साथियों, आपको समझ में आ गया G0 विराम अवस्था कोशिका चक्र से अस्थायी रूप से विभाजन मुक्त हो जाती है। जीवन साथियों, जीवन हमने डायग्राम में दर्शाई है G1। जीवन तो कोशिका का मैंने आपको बताया, कोशिका की वृद्धि आरंभ किससे होती है? जीवन अवस्था से। आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। प्रथम अंतरावस्था कोशिकाओं का निर्माण, इसके अंदर हमारे जितने भी कोशिकाएं होंगे उनका निर्माण होना स्टार्ट होगा साथियों, ठीक है। फिर साथियों देखते हैं, कोशिका वृद्धि आरंभ हो जाती है, आरएनए व प्रोटीनों का भी संश्लेषण होना स्टार्ट हो जाता है साथियों। जो हमारे आरएनए है केंद्रक के अंदर, केंद्रिका के अंदर, उसका स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण होना स्टार्ट हो जाता है। एक नियंत्रण विधि द्वारा डीएनए का संश्लेषण को सुनिश्चित करना होता है। एक इसमें नियंत्रण विधि द्वारा डीएनए का संश्लेषण भी बनना स्टार्ट हो जाता है साथियों जीवन में। तो ये जीवन अवस्था है। एस अवस्था साथियों, एस अवस्था वृद्धि और तेज हो जाएगी और प्रतिकृतिकरण होगा डीएनए का। तो साथियों देखते हैं एस अवस्था, मृत कोशिका का नाभिक में उपस्थित डीएनए की पूर्ण प्रतिकृति का निर्माण। साथियों, जब हमारी कोशिका होती है तो हमारा क्या होता है? नाभिक मृत कोशिका का होता है, तो उसमें डीएनए का निर्माण, और कैसा? पूर्ण बनेगा, पूर्ण। संतित कोशिका का निर्माण, और इसमें संतित कोशिकाओं का भी निर्माण होना स्टार्ट होता है, दो डॉटर सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर साथियों G2 अवस्था, G2 अवस्था साथियों वृद्धि की अंतिम अवस्था और कोशिका विभाजन से पहले की अवस्था, इसे G2 के नाम से जानते हैं साथियों। कोशिका विभाजन हेतु तैयारी करता है। जो हमारा G2 होता है ना, ये एक समझ लो चेक पॉइंट होता है कि हमारी कोशिका विभाजन के लिए तैयार है, इससे अगली कोशिका बन सकती है। ये चेक पॉइंट कहलाता है साथी। पूछ सकता है कि हमारी कोशिका विभाजन के अंदर कौन सी अवस्था चेक पॉइंट कहलाती है? तो चेक पॉइंट कौन सी? हमारी G2। कोशिका अधिक वृद्धि कोशिकाओं व प्रोटीन का निर्माण करना है। G2 चेक पॉइंट दो साथी मैंने आपको समझाया था, विभाजन अवस्था के संगठनों को व्यवस्थित कर देता, विभाजन के लिए क्या क्या चीज चाहिए उन्हें व्यवस्थित कर देगा साथियों, और फिर एम अवस्था के लिए तैयार हो जाता है। ये कोशिका विभाजन के लिए क्या क्या चीज चाहिए उनको व्यवस्थित कर लेगा, फिर एम फेज के लिए रेडी हो जाएगा। तो साथियों, ये हमने आपको अंतरावस्था समझा दिया है। इसके हम चरण गिनना चाहेंगे तो ये G0 इसमें नहीं आता, एक विराम अवस्था है। इसकी हमारी 3 अवस्था है, G1 S G2। तो साथियों, आप देखते हैं विभाजन अवस्था, मिटोटिक फेज, एम फेज, विभाजन अवस्था। तो साथियों, हमने डायग्राम में यहां से हमारी स्टार्ट है, ये हमारी यहां से स्टार्ट हो जाती है कौन सी? विभाजन अवस्था। तो साथियों, इसके अंदर देखते हैं डायग्राम में पहले, इसमें पहले पूर्वावस्था आती है, मध्य अवस्था आती है, फिर पश्चावस्था आती है, फिर अंत्य अवस्था आती है साथियों, और इसे हम एम से दर्शाते हैं, एम फेज कहते हैं साथियों। से क्या कहते हैं? एम फेज। फिर साथियों, इस 5 अवस्था होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं साथियों। और ये कंप्लीट चक्र होने के बाद हमारी कोशिका बन जाती है और वो विराम अवस्था में चली जाती है साथियों। तो साथियों देखते हैं, डीएनए को 2 प्रतिकृतियों में तोड़ना। पहली बात विभाजन अवस्था का है, डीएनए को 2 रूप में तोड़ना। कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन साथियों, 2 संतृप्त कोशिकाओं का निर्माण, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है साथियों। इसके अंदर 2 चरण है विभाजन अवस्था के अंदर, कैरियोकाइनेसिस
कोशिका के गुणसूत्र का विभाजन, जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्र का जो विभाजन होता है उसके अंदर हमारे गुणसूत्र होते हैं, उनका जो बराबर विभाजन होगा उसे हम कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत होगा, केंद्रक का विभाजन। दूसरी अवस्था साथियों साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव का विभाजन। जब एक कोशिका से दो कोशिका बन जाए दोनों में द्रव भी बराबर जाएगा साथियों। समसूत्री विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 फेज अवस्था में बांटा गया है साथियों। पहला पूर्वावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, मध्यावस्था, एनाफेज, अवस्था, टेलोफेज, अंत्यावस्था, फिर है 5वीं साइटोकाइनेसिस। तो साथियों इन 5 अवस्थाओं से कंप्लीट हो गया हमारा क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है और एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। साथियों इन 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे कि कौन से फेज में क्या होता है। तो साथियों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।